अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.6 के बारे में, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.5 और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 की जो वो आपके होमवर्क है। होपफुली आप उनको खुद से सॉल्व कीजिएगा। तो इस एक्सरसाइज को हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.6 को इसमें लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 में परफॉर्म द इंडिकेट ऑपरेशंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, इसमें ये कह रहे हैं कि आप इनको जो है इंडिकेट करें जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से आपको गिवन है। ये हमें दो पार्ट्स गिवन है। सबसे पहले हम इनको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसमें जो फार्मूला यूज होगा वो कौन सा फार्मूला यूज होगा? फार्मूला ऑफ एडिशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला ऑफ एडिशन। फार्मूला ऑफ एडिशन कौन सा है? ए प्लस सी कामा बी प्लस डी। ये जो फार्मूला है वो है फार्मूला ऑफ एडिशन। अब देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि ए की वैल्यू कौन सी है, बी की वैल्यू कौन सी है, सी की वैल्यू कौन सी है, डी की कौन सी है। देखिए ये आर्डर पेयर में जो सबसे पहली वैल्यू है ये है ए की वैल्यू, और ये है बी की वैल्यू, ये है सी की वैल्यू, और ये है डी की वैल्यू। अब देखिए जहाँ जहाँ पे ए होगा वहाँ पे हम ए की वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ पे सी होगा वहाँ पे सी की वैल्यू, जहाँ पे डी होगा डी की वैल्यू, जहाँ पे बी होगा बी की वैल्यू। ठीक है, तो देखें सबसे पहले ए की वैल्यू कौन सी है? 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, प्लस की साइन है तो प्लस लगाएंगे। सी की वैल्यू कौन सी है? ये सी की वैल्यू क्या है? 9। देन इसके बाद क्या है? यहाँ पे फार्मूले में कामा है तो यहाँ पे लगाएंगे कामा। और बी की वैल्यू कौन सी है? 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, प्लस डी की वैल्यू कौन सी है? 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 3। अब क्या करेंगे? इनको सिंपली आपस में ऐड करेंगे। 3 प्लस 9 कितना हुआ? 12। कामा है तो कामा देंगे। 2 प्लस 3 कितना हुआ? 5। ये इसका आंसर है। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 में ये भी ऐसे ही है। इसमें क्या था कि जस्ट हमें एक वैल्यू गिवन थी और यहाँ पे क्या है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इट मींस फ्रैक्शन के फॉर्म में हमें गिवन है, तो उसको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। फार्मूला कौन सा है? ए, वही सेम फार्मूला यूज होगा। ए प्लस सी कामा बी प्लस डी। ए की वैल्यू कौन सी है? ये ए की वैल्यू है हमारे पास, और ये बी की वैल्यू है, और ये सी की वैल्यू है, और ये डी की वैल्यू है। क्या करेंगे? ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट करेंगे 3 डिवाइड बाई 2, प्लस सी की वैल्यू कौन सी है? 2 डिवाइड बाई 3, कामा है तो कामा लगाएंगे। बी की वैल्यू क्या है? 2 डिवाइड बाई 3, प्लस डी की वैल्यू कौन सी है? 3 डिवाइड बाई 2। अब क्या करेंगे? इन दोनों को सेपरेट किया, हम इनका एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम जो है अलग लेंगे, इनका अलग लेंगे। कैसे करेंगे? देखें 2, 3 यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं 2, 3, इनका हम एलसीएम लेंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे? 2 का टेबल लगाएंगे। 2 1 दे 2, 3 का 3 सेम, देन 1 का 1 सेम, 3 1 दे 3। तो यहाँ पे इसका एलसीएम क्या आया? 2 3 दे 6। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे 6, और 3 को सेम यहाँ पे लिखेंगे 3। अब देखें 2 के टेबल में 6 कितने दफा रहे हैं? 2 3 दे 6, प्लस की साइन है तो प्लस लगाएंगे। देन इसके बाद 2 है वो 2 को सेम लिखेंगे। अब 3 के टेबल में 6 कितने दफा रहे हैं? 3 1 दे 3, 3 2 दे 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 लिखेंगे, कामा आएंगे फिर कामा लगाएंगे। देन इसके बाद देखिए 2 3 का एलसीएम क्या आया? 6 आया, तो 3 2 का एलसीएम सेम ही आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वही सेम लिखेंगे 6। देन इसके बाद 2 है तो 2 लिखेंगे। देन 3 के टेबल में 6 कितनी दफ़ा आ रहा है? 2 टाइम आ रहा है तो 2 लिखेंगे। यहाँ पे कौन सी साइन है? प्लस की साइन है तो यहाँ पे लगाएंगे प्लस की साइन। देन उसके बाद 3 है तो 3 का 3 सेम, और 2 के टेबल में 6 कितनी दफ़ा आ रहा है? 3 दफ़ा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। अब क्या करेंगे? इनको जस्ट हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखें 3 3 दे 9, यहाँ पे लिखेंगे 9, प्लस 2 2 दे 4, यहाँ पे लिखेंगे 4। देन 6 का 6 सेम, देन उसके बाद 2 2 दे 4, फिर प्लस 3 3 दे 9, 6 का 6 सेम। अब क्या करेंगे? इनको सिंपली आपस में ऐड करेंगे। 9 प्लस 4 कितना हुआ? 10 11 12 13। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 13 डिवाइड बाई 6, कामा है तो कामा लगाएंगे। 9 प्लस 4 9 10 11 12 13, वही सेम 13 डिवाइड बाई 6। इट मीन्स दोनों का आंसर क्या आया? एग्जैक्टली दोनों का आंसर जो है सेम आया, ए। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इसके बाद जो है हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3 है। इसमें वैसे है कि 2xy, 5y² माइनस 1 डिवाइड बाई 2xy, 6y²। इसमें वही सेम फार्मूला यूज होगा।
कौन सा, इसमें देखिए सब्ट्रैक्शन वाला फार्मूला यूज होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। सब्ट्रैक्शन में क्या है, सिर्फ माइनस की साइन थी बस, a माइनस सी कामा b माइनस डी। उसमें क्या था कि प्लस की साइन थी a और c के बिटवीन, और यहाँ पे क्या है a और c और b और d के बीच में कौन सा साइन है, प्लस की साइन, माइनस की साइन है, वहाँ पे प्लस की साइन था। अब देखें a की वैल्यू कौन सी है, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, और ये c की वैल्यू है, और ये d की वैल्यू है। देखें a की वैल्यू कौन सी है, 2xy, तो यहाँ पे लिखेंगे 2xy, माइनस की साइन है तो माइनस। c की वैल्यू कौन सी है, 1 डिवाइड बाई 2xy, ठीक है, कामा है तो कामा देंगे। देन इसके बाद b की वैल्यू कौन सी है, 5y स्क्वायर, 5y स्क्वायर, माइनस d की वैल्यू कौन सी है, 6y स्क्वायर। अब देखें 2xy माइनस 1/2xy, इसको कैसे सेपरेट करेंगे। अब देखें ये 2 जो है इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे ऐसा करें, इसके नीचे देखिए इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो मतलब इसके नीचे क्या है, 1 है, उसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 1 है। अब इसका एलसीएम 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1 और 2 का एलसीएम लेंगे वही 2 आएगा, ठीक है। तो 2x, अब 2 जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 के अच्छा 1 की टेबल में 2 कितने बार है, 2 दफा, फिर 2 जाके 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 to the 4, ठीक है, 2 to the 4 माइनस xy, देखिए 1 जाके xy के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही आंसर सेम ही आएगा। देन उसके बाद नीचे इसका एलसीएम क्या आया, 2 आया, ठीक है। फिर कामा देंगे 5y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस का y स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखिए पॉजिटिव वाली वैल्यू जो है वो छोटी है और नेगेटिव वाली वैल्यू जो है वो बड़ी है, ग्रेटर देन है, ठीक है। तो 5y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर, तो माइनस की 6 माइनस y स्क्वायर बचेगा। अब देखें 2 to the 4, तो यहाँ पे आएगा 4x, यहाँ पे y है तो यहाँ पे लिखेंगे y, 4xy माइनस xy डिवाइड बाई 2 और कामा माइनस y स्क्वायर, ठीक है। 4xy माइनस xy, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3xy। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसका आंसर 3xy डिवाइड बाई 2 माइनस y स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर है। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 4 में, ये भी ऐसे ही होगा, वही सेम मेथड। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होगा, माइनस का। क्यों, मुझे कैसे पता चला, देखिए यहाँ इन 2 ऑर्डर पेयर्स के बीच में जो साइन है वो कौन सी है, माइनस की साइन है। तो यहाँ पे जो फार्मूला हम यूज करेंगे, माइनस वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे यूज लिखेंगे फार्मूला ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे लिख सकते हैं फार्मूला ऑफ सब्ट्रैक्शन, फार्मूला ऑफ सब्ट्रैक्शन लिखेंगे। देन उसके बाद फार्मूला कौन सा है, a माइनस सी कामा b माइनस डी, ठीक है। a की वैल्यू कौन सी है, 15, तो यहाँ पे लिखेंगे 15, माइनस c की वैल्यू कौन सी है, 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10, कामा b की वैल्यू क्या है, 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12, माइनस d की वैल्यू क्या है, 9 है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 9। अब क्या करेंगे, इनको सिंपली सॉल्व करेंगे। कैसे, 15 माइनस 10 कितना बचा, प्लस का 5, और 12 माइनस 9 प्लस की 3। अब देखें इस लेक्चर में हमने पढ़ा एक्सरसाइज 1.6 की क्वेश्चन नंबर 1 की 4 पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं, और बाकी जितने भी हैं वो इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।